ओके गाइस, तो अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। आपका एक टॉपिक हो चुका है कि मार्केट में कितने तरह के ट्रेंड होते हैं। छोटा सा रिव्यू लेते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। 3 तरीके के ट्रेंड मार्केट में पाए जाते हैं। एक में मार्केट जिसमें बुलिश ट्रेंड में होती है, यानी कि जिसमें मार्केट ऊपर की ओर जाती है। दूसरा होता है जिसमें बेयरिश ट्रेंड होता है, जिसमें मार्केट नीचे की साइड में आती है। एक होता है आपका साइडवेज ट्रेंड। अगर हम इसको देखें, अभी हम इसको डेली टाइम फ्रेम में ले लेते हैं, तो कुछ इस तरह से, जैसे ये एरिया है जो, एक ये एरिया है, ये नीचे के लिए आया, ये एक डाउन ट्रेंड की कंडीशन है और ये ऊपर जा रहा है, ये एक अप ट्रेंड की कंडीशन है, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम है। ये डाउन ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड है। इसको अगर हम थोड़ा सा लार्ज करते हैं तो यहाँ पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ये है डाउन ट्रेंड, ये अप ऊपर के लिए जा रहा है, ये अप ट्रेंड। यानी कि जब मार्केट नीचे आता है एक ट्रेंड के तहत, उसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, और एक में एक ट्रेंड के तहत मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो अप ट्रेंड होता है। इसके अलावा अब हम छोटा-सा आपको एक दिखा देते हैं। जैसे ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आता रहा, तो ये एक तरीके का एक लंबे टाइम से डाउन ट्रेंड की कंडीशन रही। तो मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, आता रहा और ये एक डाउन ट्रेंड रहा। और यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो ये अप ट्रेंड की कंडीशन आ गई। ओके, तो अब ये मार्केट यहाँ इतने बीच में जो मार्केट है, ना तो ये अप है और ना डाउन है, ये मार्केट एक रेंज बाउंड रहा है। तो यहाँ पर जो है, इसको हम साइडवेज मार्केट, साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे। ये भी ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। ओके, सो तो हमारा ये क्लियर हो गया। सो हमारा क्लियर हो गया, ट्रेंड हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हम मार्केट में एंट्री कैसे लेंगे? कहाँ पर हमारा जो एंट्री बाय की बनेगी और कहाँ पर हमारी सेल की एंट्री बनेगी। ओके, तो हम पहले ले लेते हैं, ट्रेंड बेस पे हम एंट्री लेंगे। अभी हम यहाँ बेसिक चल रहे हैं कि हमारा जो बेसिक है हम उसके हिसाब से एंट्री लेंगे। अगर हमने डाउन ट्रेंड में एंट्री लेना है, तो हमें सबसे पहले ट्रेंड लाइन लगाना पड़ेगी। ट्रेंड लाइन का मतलब, ये हम ले लेंगे और इसको ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से नहीं लूँगा, मैं यहाँ से लूँगा। ये ट्रेंड लाइन, ये दिख रहा है एक्स आपको, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ये है ट्रेंड लाइन का, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को उठा लिया। अब ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ लगाया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ लगा दिया। कोई 2 पॉइंट हमें मिल जाए तो हमारे ट्रेंड में आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 पॉइंट मैंने ये लिया और 1 पॉइंट ये ले लिया। अगर मैं इसको नीचे लाता हूँ, इससे पहले वाले से मिलाता हूँ, तो ये यहाँ से आया, इसने 1 पॉइंट ये लिया, फिर इसमें हमें कई सारे पॉइंट मिल गए। तो एक हमारा ट्रेंड ये बना, एक ट्रेंड लाइन ये बन गई। अब हमें एक ट्रेंड लाइन और लगाना पड़ेगी, तो फिर हम जाते हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करते हैं। मैंने इसे अपने इस फेवरेट बार में सिलेक्ट कर रखा है, इसीलिए ये ऑप्शन मुझे यहाँ भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम नीचे एक ट्रेंड लाइन लगाएँगे, जैसे हमने इसको यहाँ से लगाया, ये हो गया हमारी, इसमें हमारे कई सारे पॉइंट जो हैं वो कवर हो चुके हैं। ओके? कई सारे पॉइंट अगर यहाँ से लगाते हैं तो यहाँ तक इसने कई सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ओके, सो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन हो गई और एक ट्रेंड लाइन हमारी ये हो गई। अब अगर हम बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसमें, तो इसमें ये डेली टाइम फ्रेम है, एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। तो हम देख लेते हैं इसमें, यहाँ से हमने ये अप हुआ, ये डाउन आया, ये अप गया, ये डाउन आया, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप और ये डाउन। क्लियर? यहाँ पर ये हो गया आपका अप पॉइंट और ये डाउन पॉइंट। अब ये अप है और ये इसका डाउन। तो मार्केट यहाँ थी, पहले हाई है, उसके बाद लो। अब यहाँ एक हाई हुआ, उसके बाद लो, फिर हाई, फिर लो,
फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। अब यहाँ पर देखिए इसने हाई को नीचे क्रॉस किया, अब ये हुआ इसका लो, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ लोअर ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर ये लोअर का हाई है, तो ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया आपका लोअर हाई, और ये आपका हो गया लोअर लो, फिर ये हो गया लोअर हाई, फिर ये हो गया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और हम इसको इससे लिख देते हैं। ये आपका हाई हो गया, पेंसिल चलाने में बड़ा दिक्कत होती है। ये हाई हो गया और ये आपका हो गया लो। अब ये हो गया आपका लोअर, सॉरी, लोअर का हाई, ओके। अब ये हो गया आपका लोअर लो। सो इसी तरीके से ये जो पॉइंट है लोअर हाई, ये भी एक लोअर हाई है, ये भी एक लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है। अब यहाँ डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, ओके। सो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि थोड़ी सी डिस्टरबेंस ना हो। अब हमने सपोज दैट एक सेल की एंट्री लेनी है। ध्यान रहे डाउन ट्रेंड में हमने बाय की एंट्री नहीं लेनी है। हमारा ज़्यादातर चांस रहेगा, ज़्यादातर कोशिश रहेगी कि हम सेल की एंट्री लें। तो यहाँ से ये मार्केट ने यहाँ ये नीचे आना शुरू हुआ, इसने डाउन ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। अभी सपोज दैट अगर हमने यहाँ से एंट्री ली, अगर हमारी पहली एंट्री यहाँ बनती है, ये ट्रेंड लाइन हो गई स्टार्ट। ट्रेंड लाइन स्टार्ट होने का मतलब ये है कि कम से कम 2 पॉइंट स्टार्ट होंगे। ये एक पॉइंट ने टच किया, दूसरा पॉइंट ये टच हुआ, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमारी बनना शुरू हो गई। हमने यहाँ से खींचा, एक लंबा ट्रेंड लाइन बना दिया, ओके। तो अब यहाँ पर ये एंट्री टच हो गई। अब ये एंट्री टच होने के बाद यहाँ से हम डायरेक्टली एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ से एंट्री ली तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था, हमने मतलब अंधेरे में तीर चलाया। तो यहाँ जब इसने इसको टच करके मार्केट जब ये नीचे चली गई और हमने नीचे भी एक ट्रेंड लाइन लगाई, इसको पॉइंट को इस पॉइंट को हमने ये पॉइंट है और इस पॉइंट को इससे टच किया, मतलब इसने एक ये पॉइंट को फिर इसने ये 2 पॉइंट को मिला दिया। अब हमें देखना पड़ेगा क्या ये दोनों पॉइंट मिलके जो हमने ट्रेंड लाइन दूर तक खींची है, क्या ये दोनों पॉइंट जहां पर मिले हैं, क्या आगे से इस लाइन को ये तोड़ेगा या नहीं? अब यहां से इसने क्या किया, एक रिवर्स लिया, और रिवर्स जब लेगा और जब मार्केट यहां पर आएगी, इस लेवल पर आएगी, तो हम यहाँ से एक ट्रेड लेंगे। ट्रेड क्या? ट्रेड की कंडीशन है, जैसे ये यहाँ पर गई और इसने ये जो रेड कलर की ये कैंडल बनाई है, रेड मारुबुरु कैंडल बनाई है इसने, बेरिश की कैंडल है, और इसके बाद इसने मार्केट को थोड़ा सा टेस्ट ऊपर जाके रिजेक्ट किया, रिजेक्शन दिया, और यहाँ से एक सेल की एंट्री मिल गई। अब यहाँ हमारी सेल बनेगी, और इसका एसएल, ये जो दोनों कैंडल हैं इनके जस्ट हाई के ऊपर इसका एसएल रहेगा, और इसका टीपी कहाँ तक रहेगा? टीपी देखेंगे हमने इस ट्रेंड लाइन से, ये ट्रेंड लाइन जो रिस्पॉन्स करेगी, इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ तक ला रहे हैं, तो इस ट्रेंड लाइन के रिस्पॉन्स पे हम इसका टीपी लेंगे, ओके। और जब ये यहाँ आ गई, उसके बाद इसने फिर रिवर्स किया, जब फिर रिवर्स किया तो एक बार फिर से हमारी एंट्री यहाँ पर बनेगी। अब यहाँ पर हमारी एंट्री कैसे बनेगी? यहाँ पर आपका ये जो एक कैंडल बन रही है, इस कैंडल के बाद ये जो एक रेड कलर की, एक आपका रेड कलर की मारुबुरु टाइप की कैंडल बनी है, इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी नेक्स्ट एंट्री लेनी है, और इसका एसएल हमने जस्ट इस ट्रेंड लाइन के 10 पिप या 15 पिप ऊपर रख देना है। फिर ये हमारी सेल हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पर आई, ये फिर एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है, तो हमने इसके जस्ट ऊपर अपना एसएल रखना है, और मार्केट ऑल द वे सेल में है। तो ये क्लियर हो गया कि हमने एसएल कहाँ पर लेना है, एंट्री कहाँ पर लेनी है, ओके। सो जिस तरीके से आपने डाउन ट्रेंड में एंट्री लेना है, सेम तरीका रहेगा हमारा अप ट्रेंड में एंट्री लेने का, ओके। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, डाउन ट्रेंड में कैसे एंट्री लेना है। सेम तरीका अप ट्रेंड में एंट्री लेने का रहेगा। अप ट्रेंड में एंट्री लेने का सेम तरीका जो है, वो जिस तरीके का डाउन में रहेगा उसी तरीके से हमने
अप ट्रेंड में एंट्री लेना है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।